मेवात के तिरवाड़ा गांव में 40 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या या आत्महत्या, जांच में होगा खुलासा। बता दें कि मेवात जिले के पुनहाना के अंतर्गत गांव तिरवाड़ा में 40 वर्षीय जाफर नाम के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक 16 जून को जाफर ईद की खरीदारी के लिए पुनहाना बाजार गया था। जाफर जब देर शाम तक नहीं पहुंचा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा। 17 जून बकरीद के दिन सुबह 10 बजे उन्हें परिवार को सूचना मिली कि जाफर बेहोशी की हालत में पुनहाना शहर में पुलिया के पास मिला है, जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। सूचना पाकर आनन फानन में नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जाफर को देखा। परिजनों ने कहा है कि जाफर के पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। किसी ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में जाफर का इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने जाफर को मृत घोषित कर दिया। जाफर की मृत्यु होने के बाद पुलिस कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने काफी देर तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया, जबकि जाफर के शरीर पर कई चोटों के निशान साफ जाहिर कर रहे हैं कि उसके साथ किसी ने बेरहमी से पिटाई की है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। परिजनों ने कहा है कि जाफर के छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, जिनके सर से पाप का साया हमेशा के लिए उठ गया। परिजनों ने मांग की है कि मृतक जाफर के परिजनों की आर्थिक सहायता की जाए और आरोपियों की तलाश कर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जाए, ताकि परिजनों को इंसाफ मिल सके। पुलिस इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है और सबका पोस्टमार्टम कराने में जुटी है। हत्या है या आत्महत्या, इस बात का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन अब एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह गम में डूबा हुआ है। आप देख रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम जी यूसुफ खान है। गांव कौन सा? गांव मेरा फिरोजपुर नमक है। एक तो लड़के की तिरवड़ गांव की मौत हुई है, क्या कारण है, किस कारण से मौत हुई, क्या कहते जी, कारण का तभी ये जांच का विषय है। ये जैसे कि मुझे सूचना मिली है कि मुझे पता चला कि भाई ये यहाँ से गांव से अब ये पुराना बाजार लगता है, उसमें ये शॉपिंग के लिए गया था, ईद की शॉपिंग के लिए 16 तारीख में शाम को 3-4 बजे के लगभग। वहां जा इसका शॉपिंग के लिए गया तो भाई पता नहीं ये शाम को वापस घर लौट के वापस नहीं आया। तो इन घर वालों को थोड़ी चिंता होने लगी, पूरी रात इन्होंने वेट किया इसका। फिर सुबह ही जब ईद की नमाज होती है, जिसे दुकाना की नमाज बोलते हैं, तब इनके पास इतला आई कि भाई तुम्हारे लड़के को कुछ वहां देखा गया यार, एम्बुलेंस ने उसको वहां एडमिट कराया पुनहाना। फिर इन्होंने तहकीकात करी तो इनको पुनहाना में नहीं मिला वो। पुनहाने से फिर उन्होंने बताया भाई हमने मांडीखेड़ा रेफर कर दिया उसको। मांडीखेड़ वालों ने कहा भाई वो ज्यादा सीरियस है, उसको हमने वहां लल्लहड़ में एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद ये जैसे तैसे, इनको कुछ पता नहीं था, ये जाने कैसे कैसे वहां पर पहुंचे हैं। एक हमारी सिस्टर है बेचारी, बहुत परेशान है वो, और उसके साथ उसकी सास थी। ये दोनों लेडीज वहां पर पहुंची हैं मांडीखेड़ा में। मांडीखेड़ा में पहुंचने के बाद इनको वहां भी किसने एडमिट कराया कुछ नहीं पता चला। थोड़ा बहुत इनको आइडिया लगा कि भाई हम इनको, जो पेशेंट आया था अननोन आया था और उसको हमने वहां रेफर कर दिया है लल्लड़ मेडिकल में। फिर इनको वहां पर भी वही परेशानी फेस करनी पड़ी, भाई कहाँ पेशेंट है, कैसा है। इनने जैसे तैसे करके उसको वहां पा लिया और मेरे पास कॉल आई। मैं फिर तुरंत, मेरे पास कॉल आई तो मैं वहां गया। मैंने देखा कि भाई उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं है और बॉडी में यहाँ शोल्डर पे वो है निशान है, और यहाँ पर नेक में उसके निशान हैं, जैसे किसी रस्सी से खींचते हैं, मारते हैं। और जो ये होते हैं फुट, दोनों लेग हैं जो, इनमें निशान है चोट के। और पेट में कुछ, यहाँ चेस्ट में भी उसके इंजरीज मिली हैं। तो मैंने उसको देखा तो वहां पर वही अननोन घोषित कर रखा था। उसकी पहचान करी मैंने, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स फिर वो पहचान करके उसको नोन कराया और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई के लिए भाई
पुलिस के लिए भी हमने इतला दी है। पुलिस उसमें सुबह ही पहुंची है, अब इंक्वायरी कर रही है, और जो कि वहां पर वो ट्रीटमेंट के दौरान डेथ कर गया। उसके बाद भाई हमने अब मुकदमे की अपना पर्चा दर्ज कराने की कोशिश की, तो वहां पर जो आईओ था उसने भाई आनाकानी की। हमें बड़ी तकलीफ और मुशक्कत के बाद उसका हम पर्चा दर्ज कराने में अब सक्सेस हुए हैं। अब आगे पुलिस क्या केस वो करती है, उसमें कार्रवाई करती है, क्या कुछ वो निचोड़ निकाल के लाती है, वो पुलिस का जांच का विषय है। हम तो चाहते हैं कि भाई इसमें प्रशासन दोषियों के खिलाफ इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे, और जो जायज है वो करे, नाजायज को ना फंसाया जाए, और जो दोषी है भाई उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप लोगों को किसी पर शक? शक तो हमें किसी पे नहीं है, लेकिन जैसे उसकी हालत है, सिचुएशन है, कंडीशन को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है, क्योंकि उसके भाई शोल्डर पे भी मार्क्स हैं मारपीट के, इस पे नेक पे भी निशान हैं और पैरों में भी निशान हैं। उसकी हालत बहुत बेकार थी, और हाथ पैर सारे मिट्टी में, जैसे मतलब किसी को घसीटा जाता है, ऐसी हालत में था, बहुत बेकार हालत में था। क्या नाम था, कितनी उम्र? उसका नाम जाफर है, सन ऑफ यूनुस, मोहम्मद यूनुस खान है, गांव उसका तिरवाड़ा है, एज लगभग 40 के लगभग है उसकी। कितने बच्चे थे? उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। किस तरह का माहौल है, क्या मांग करना चाहिए? माहौल जी देखो, यहाँ तो घर पे तो गमगीन है पूरा, और गांव भी गम के माहौल में डूबा हुआ है। कमाने वाला कोई नहीं है, बस अकेला था, वो जा चुका है इस दुनिया से। हमारी तो बस प्रशासन से यही मांग है कि भाई उसके साथ उसके बच्चों को, उसकी बीवी के लिए भाई उचित से उचित जो मुआवजे का प्रावधान है वो कराया जाए, उनकी मदद की जाए, जो भी सरकार के थ्रू हो सकता है बन पड़े। और भाई जो मुजरिम है, हमारी मेन मांग ये है कि भाई मुजरिम को ढूंढ के लाया जाए। भाई केस ऑफ डेथ क्या है उसका, किस वजह से मरा है, किसने मारा है, क्यों मारा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम याकूब है जी। गांव कौन सा? तिरवाड़ा मेरा गाँव। तिरवाड़ा गांव की लड़की की मौत हुई है, क्या लगता था आपका? मेरा भतीजा लगता था, मैं उसका चाचा हूँ। क्या मामला है पूरा, किस तरह से मौत हुई? ये मौत का तो जांच का विषय है जी। इसका हमें तो इसके बारे में कुछ उसे शक जाता है जैसे इसके साथ किसी ने मारपीट करी हो। और ये गया था जी 16 तारीख में यहाँ से, और ये शॉपिंग के लिए गया था, बच्चों के लिए कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए। तो ये पूरी रात नहीं आया यहाँ। तो सुबह ही जब इतला मिली तो हमें यहाँ, हमको तो उसमें दुकान में जाना था, हमने तो नमाज अदा की थी वहाँ। इतना हम नमाज अदा करके आए थे, इतने यहाँ से लेडीज जा चुकी थी इसके घर से इसकी माता जी। तो वहाँ जाके उन्होंने हमारे लिए फ़ोन करा, फिर हम गए तो वहाँ इसको मृत घोषित पाया गया लल्लड़ में। अब ये जांच का विषय है जी, क्या इसके साथ हुआ है क्या नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है नहीं किया? पुलिस ने बड़ी मशक्कत से मुकदमा दर्ज किया। जब वहाँ पहुंचे थे लल्लड़ में जी, शाम का वक्त लगा दिया, आनाकानी कर रहे थे। ये तो मृतक के कितने बच्चे हैं? मृत के 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। वो कमाने वाला एक ही था ये परिवार में। क्या मांग सरकार से करना? सरकार से यही मांग है हमारी, एक सरकार इसके लिए सही से प्रावधान करे, और जो भी इसमें मुजरिम है, दोषी हैं, उनके साथ सख्त से कार्रवाई करे। क्या नाम है जी? मेरा नाम यूसुफ बेगोत है। गांव कौन सा? गांव तिरवाड़ा है। तिरवाड़ा गांव के एक नौजवान लड़के की मौत हुई है, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? सर ये बड़े अफसोस की बात है, एक प्रशासन की आंखों में और वहीं करीब बिल्कुल जो इस तरह की घटना घटी है, और पुलिस अभी तक इसमें सुस्त बैठी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेवात का जो पुन्हाना जो तहसील है, इसमें लगभग हमारी जो संस्था 3 साल से देख रही है, हर साल कोई न कोई मर्डर होता है, लेकिन वो कागजों में दम तोड़ जाता है। किसी को इंसाफ या किसी भी अपराधी को इसमें सजा का प्रावधान नहीं हुआ। तो इसी कारण यहाँ बढ़ावा है सारे शहरों में पुन्हाने के में। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से और मेवात एसपी साहब से और हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री से कि ये अहम जांच है और इस जांच का विषय है, और इसमें कैडी से कैडी जांच करी जाए। जिस तरीका से इसके बॉडी पर चोट है, निशान है, सारी इंजरीज है,
तो इसका कारण यही लगता है कि उसका मर्डर किया गया है, कि ये नहीं है कि भाई उसको जो घुमाने की कोशिश करी गई, उसका जो पोस्टमार्टम है वो बहुत लेट किया गया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, कहीं न कहीं सिस्टम की भी कमी है और सिस्टम की जो लूजिंग है उसी कारण ये मर्डर हुआ। कि अब तक मर्डर का जो मामला ये छन जाना चाहिए था, एक आध अपराधी को इसमें गिरफ्तारी हो जानी थी, जो इसके मोबाइल नंबर था, लोकेशन सी, कॉल डिटेल सी, किससे संपर्क कर रहा है, कि कौन लोग उस लूट में थे, लूट भी की गई है उसके साथ, जो बच्चों के लिए लगता कपड़े के लिए पैसा लेके गया घर से। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है, जो उसके पूरे परिवार के लिए, अपने जो 3-4 बच्चे हैं, उसके बीवी है, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि जो बच्चे अनाथ बना दिए गए। ऐसे अपराधियों को प्रशासन की कहीं न कहीं आँख के नीचे जो चोरी हुई गई है, लूट हुई है, लूट के कारण उस बच्चे का जो मर्डर किया गया है, बड़े अफसोस की बात है।